बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में मंत्री जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार संजय कुमार झा की अध्यक्षता में सिंचाई एवं बाढ़ को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने सर्वप्रथम सिंचाई व्यवस्था को लेकर पश्चिमी कोशी मुख्य नहर में पानी की स्थिति के संबंध में अभियंता प्रमुख के साथ साथ एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता से जानकारी ली। पश्चिमी कोशी नहर के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि वर्तमान में 1000 क्यूसेक पानी नहर में छोड़ा गया है। विगत वर्ष 4200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। अपर मुख्य सचिव ने प्रतिदिन 500 क्यूसेक पानी बढ़ाने के साथ 5 दिनों में शेष 2500 क्यूसेक पानी की आपूर्ति बढ़ाने और सभी निकास द्वार को पटवन के लिए खोलने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए यही सर्वाधिक उपयुक्त समय है। ऐसे समय में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होनी चाहिए। और मंत्री ने कहा कि दरभंगा का जल स्तर में वृद्धि करने के लिए यह सबसे अच्छा प्रयोग रहेगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा के गिरते भू जल स्तर को देखकर ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान चलाया गया है। अगले 5 दिनों में नहर के अंतिम कोने तक पानी पहुंचा दे। इससे जमींदारी बांध में नए निर्माण की भी जांच हो जाएगी। 51 वर्षों के बाद जब दरभंगा के इन क्षेत्र के लोगों को पानी इस नहर से मिलेगा तो उनमें सरकार के प्रति विश्वास जगेगा। हमारी पहली प्राथमिकता खेतों में पानी पहुंचाना होना चाहिए। बैठक में जमींदारी बांध में अब तक किए गए कार्य एवं शेष कार्य की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में उप निदेशक जनसंपर्क एनके गुप्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, प्रभारी पदाधिकारी आपदा आलोक राज एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारी गण एवं अभियंता गण उपस्थित थे। जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बिहार सरकार संजय कुमार झा द्वारा दरभंगा बागमती नदी के बाएं तट पर एकमी घाट से सिरनिया तक निर्मित 10.5 किलोमीटर लंबे तटबंध का निरीक्षण किया तथा इसकी सुरक्षा के संबंध में विभागीय पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह तटबंध बहादुरपुर, हनुमान नगर और हायाघाट प्रखंड के अधीन पड़ता है। इस तटबंध के बन जाने से दरभंगा शहर के साथ साथ उक्त 3 प्रखंडों को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि तटबंध पर 3 एंटी फ्लड स्लुइस की भी निर्मित है, जिसमें शहरी भाग में जमा बारिश के पानी की निकासी की जाती है। तत्पश्चात मंत्री द्वारा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से चट्टी चौक होते हुए हरपट्टी तक जा रही नाले की लाइनिंग कार्य का चट्टी चौक के पास स्थल निरीक्षण किया गया एवं कार्य को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अभियंता को दिया गया। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग की इस योजना से लहरियासराय एवं आसपास की बड़ी आबादी को जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। दोनों अवसर पर जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद एवं अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत चतरिया ग्राम में दुर्गा मंदिर के पास चतरिया घाट का जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बिहार सरकार संजय कुमार झा ने अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग चैतन्य प्रसाद एवं विभाग के अधीक्षण
अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के साथ चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि 920 मीटर में इस घाट का निर्माण किया गया, जिसमें 50 मीटर की सीढ़ी घाट बनाया जा रहा है। नदी के किनारे फेवर ब्लॉक लगाया गया है, जिससे कटाव नहीं हो सकेगा। वहीं ये कहा गया कि प्रत्येक वर्ष कटाव निरोधक कार्य में व्यय किया जाता है। अगर एक ही बार इस तरह से स्थायी एवं ठोस संरचना का निर्माण करवा दिया जाए तो हमेशा के लिए बांध सुरक्षित हो जाएगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। उन्होंने कहा कि पहली बार जल संसाधन विभाग द्वारा बागमती नदी में बांध की सुरक्षा के लिए सीढ़ी घाट का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह का कार्य अजहौल में भी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में से क्षेत्रवासियों को छठ व अन्य त्योहारों में काफी सुविधा होगी, जिससे उनमें अपार हर्ष है। स्थल निरीक्षक के दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद एवं अन्य वरीय अधिकारीगण के अलावा क्षेत्र के गणमान्य जन उपस्थित थे। जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी सदर चंद्रिमा अन्नी द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए कहा कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना द्वारा आयोजित मध्यमा परीक्षा 2023 दिनांक 4 जुलाई से 7 जुलाई 2023 तक 2 पाली में यथा प्रथम पाली सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक एवं द्वितीय पाली 1:45 से 5 बजे तक सदर अनुमंडल क्षेत्र स्थित परीक्षा केंद्र और सुंदरपुर उच्च विद्यालय बेला दरभंगा में आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त एवं सफलतापूर्वक संचालन करवाने के लिए प्रत्येक परीक्षा तिथि को उपरोक्त परीक्षा केंद्र के आसपास 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट्स, कैलकुलेटर, स्लाइड रूलर, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स पेन, पेजर, सेल्युलर फोन, एटीएम कार्ड और अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शव यात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा। प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस पड़ाव सुरक्षित जमा निर्धारण समिति और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी समस्तीपुर के प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में जिले में निजी जमीन पर अधिसूचित बस पड़ाव और कल्याणपुर, सैदपुर, पूसा, रोसड़ा, सराय रंजन, सरायपुल, शिवाजी नगर, सराय रंजन, अड़मौली, मुसरी घराड़ी एवं कर्पूरी बस पड़ाव की सुरक्षित जमा राशि निर्धारण पर निर्णय लिया गया। वहीं बैठक में अड़मौली, मुसरी घराड़ी एवं कर्पूरी बस पड़ाव की सुरक्षित जमा राशि निर्धारण में कतिपय त्रुटि का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश जिलाधिकारी समस्तीपुर को दिया गया। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा की बैठक में सवारी बसों के नए परमिट संबंधी कुल 214 मामले पर आवश्यक निर्णय लेते हुए आपत्ति रहित कुल 182 मामले का निष्पादन किया गया। आपत्ति से संबंधित कुल 32 मामलों का निष्पादन करते हुए समान मार्ग पर 2-2 मिनट के अंतराल पर नए परमिट की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही परमिट के प्रति हस्ताक्षर के कुल 10 मामले, नवीकरण के 4 मामले, परमिट पर वाहन का प्रतिस्थापन के 1 मामले का निष्पादन किया गया। बैठक में सवारी बस का परमिट प्राप्त कर वाहन का परिचालन रूट पर नहीं करके स्कूल बस के तौर पर बसों के परिचालन करने वाले दोषी परमिट धारियों के वाहनों को निर्गत परमिट रद्द किया गया। उक्त बैठक में प्रमंडल के सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ साथ सचिव DCLR राकेश रंजन, प्रधान लिपिक रतीश कुमार झा एवं विवेक कुमार उपस्थित थे। भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2023 के लिए जारी डाटा के अनुसार भारत में 1,46 लाख यूनिट ब्लड की जरूरत प्रति वर्ष है। पूरे देश में प्रति 2 सेकंड के एक व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ रही है। हम में से हर 3 में से किसी एक व्यक्ति को जिंदगी में कभी न कभी रक्त की जरूरत पड़ेगी। रक्त की आवश्यकता को देखते हुए दान करने वाले लोगों की संख्या में बहुत ही कम है।
प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 4 से 5 लीटर तक रक्त रहता है और लाल रक्त कण की औसत आयु मात्र 120 दिन ही है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी युवावस्था में हर 90 दिन पर 1 यूनिट ब्लड दान कर किसी की जान बचा सकता है। यह उद्धार आईएमए द्वारा दरभंगा स्थानीय रीजनल ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान शिविर में दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा ने व्यक्त किया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की अधीक्षिका डॉक्टर अलका झा ने कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की रीजनल ब्लड बैंक 24 घंटे लोगों की सेवा में लगा हुआ है, परंतु हम ब्लड की कमी से लगातार जूझ रहे हैं। अब दरभंगा मेडिकल कॉलेज के रीजनल ब्लड बैंक में भी ब्लड को कंपोनेंट में सेपरेट करने की सुविधा आ गई है। इसके कारण 1 यूनिट ब्लड कई लोगों की जान बचाने के कार्य में आ रहा है, परंतु कैंप के अतिरिक्त सालों भर स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले लोगों की कमी के कारण हमें ब्लड यूनिट्स की कमी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने आईएमए को साधुवाद दिया कि उन्होंने डॉक्टर को रक्तदान के लिए प्रेरित कर एक बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने आमजनों से भी आग्रह किया है कि विशेष अवसर जैसे अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह आदि के अवसर पर रक्तदान कर एक उदाहरण प्रस्तुत करें। डॉक्टर्स डे के अवसर पर आईएमए के प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर हरि दामोदर सिंह ने नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने स्वयं रक्तदान कर मिसाल कायम की। रक्तदान करने वाले 31 दाताओं में डॉक्टर भरत कुमार, डॉक्टर पुनेश्वर कुमार, डॉक्टर राजेश झा, डॉक्टर मनीष प्रसाद, डॉक्टर अमित प्रसाद, डॉक्टर कमलेश साहू, डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर शुभ्रा ज्योति, डॉक्टर भाग्यवर्धन, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर घनश्याम, डॉक्टर सौरभ कुमार, पाल अभिषेक सर, आप अंजार अहमद, डॉक्टर मनोज कुमार, कान और गला रोग विशेषज्ञ राघवेंद्र गिरीश, शुभम, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर गौतम कनोडिया आदि शामिल थे। रक्तदान के कार्यक्रम में उद्घाटन के समय प्राचार्य डॉक्टर के मिश्रा, अधीक्षिका डॉक्टर अलका झा, आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशील कुमार, आईएमए के प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, सचिव डॉक्टर आमोद झा सहित आईएमए के काफी डॉक्टर ब्लड बैंक में जमा थे। गरीब दलितों और महिलाओं पर उच्च जाति के दबंगों द्वारा बढ़ते जुल्म और हत्या के खिलाफ और न्याय के लिए भाकपा माले हनुमान नगर प्रखंड कमेटी ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष 1 दिवसीय धरना आयोजित की। 1 दिवसीय धरना की अध्यक्षता करते हुए भाकपा माले के हनुमान नगर प्रखंड सचिव पप्पू पासवान ने कहा कि जिला में तथाकथित उच्च जाति के दबंगों के द्वारा गरीब दलितों और महिलाओं पर बर्बरतापूर्वक हमले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन तमाम घटनाओं पर स्थानीय थाना प्रभारी और जिले के वरीय अधिकारी का रवैया उदासीन है। वहीं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली भाजपा के स्थानीय सांसद और विधायक मौन है। मिथिलांचल में गरीब दलितों और महिलाओं पर उच्च जाति के दबंगों द्वारा बढ़ते जुल्म और हत्या पर भाजपा विधायक व सांसद चुप्पी तोड़े। हम 1 दिवसीय धरना के माध्यम से पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं कि जिले में उच्च जाति के दबंगों द्वारा बढ़ते गरीब दलित और महिलाओं पर जुल्म उत्पीड़न पर रोक लगाएं, नहीं तो गरीब दलितों और महिलाओं को सम्मान और न्याय के लिए भाकपा माले जन प्रतिरोध तेज करेगा। वहीं धरना स्थल पर दरभंगा के डीएसपी वार्ता करने पहुंचे, जहां पर विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से बात हुई। वार्ता के दौरान डीएसपी ने आश्वासन दिया कि मोड़ो और विष्णुपुर थाने में दर्ज केस में नामजद सभी अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करेंगे और इस दोनों केस में थाना प्रभारी की भूमिका की जांच कराई जाएगी। 1 दिवसीय धरना की समाप्ति की घोषणा करते हुए भाकपा माले नेताओं ने कहा कि गोदाई पट्टी और बगला के गरीबों, दलितों और महिलाओं के न्याय की लड़ाई के साथ खड़ी है। मौके पर भाकपा माले स्थायी कमेटी सदस्य नंदलाल ठाकुर, विनोद कुमार सिंह, जिला कमेटी सदस्य हरि पासवान, अवधेश सिंह, साधना शर्मा, अनुपम कुमारी, आयशा जिला सचिव मयंक यादव, हनुमान नगर प्रखंड की माले नेत्री सुनैना देवी, शैलो देवी, कलासो देवी सहित हनुमान नगर प्रखंड के सैकड़ों लोग शामिल थे। आप जो समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं, आज आप नौजवानों को क्या दिशा देना चाहते हैं, आज आपके थाना प्रभारी अपराधी और पुलिस सामंत गठजोड़ है, जिसके चलते आज अनुसूचित जाति महिलाओं पर
आज जो है वो नशेबाज जो महिला पानी भरने के लिए जाती है और नशेड़ियों को माने मना करते हैं कि आप जरा चापाकल से हट जाइए, मैं पानी लूंगा और खाना बनाने के लिए जाऊंगा, उस पर जो है सामंत अपराधी के मन चले नौजवान जो है उस महिलाओं को मार पीट करके उसकी घायल कर दिया गया और नामजद किया गया, FIR किया गया। लेकिन वहां के थाना प्रभारी, आज दरभंगा के SSP और जो भ्रष्ट IG हैं उनके इशारे पर ये अपराधी और पुलिस जो है नंगा नाच कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है SP साहब, इसको रोका जाए, नहीं तो गरीब दलितों का अब जो है मन बौखला रहा है। अपने आजादी को लेकर के, अपने इज्जत सम्मान को बचाने के लिए अगर आपसे अगर न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हम लोग आपसे इंसाफ लड़ करके लेंगे। वो लड़ाई जिस रूप में जाएगा इसका जिम्मेदार दरभंगा के SP, दरभंगा के प्रशासन होंगे। कमंगिया वहाँ के दंगों ने और उल्टे उसकी पिटाई भी कर दिया। बड़ी मुश्किल से महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया, पहले तो आकर के इलाज कराया, इसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ 32/2023। लेकिन अभी तक मोरो थाना प्रभारी उस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तीसरा मामला है बिशनपुर थाना कांड संख्या 47/2003 की, जिसमें ये नशेड़ी लोगों को मना करने के चलते एक महिला की पिटाई हुई और उसकी एक छोटी बहन जो युवती थी उसको खींच करके वही दारू पीने वाले लोग ले जा रहे थे। लोगों से पीछे से दौड़ा, उस लड़की को बचाने की कोशिश किया और लोगों ने मिल करके, गुंडों ने मिल करके पिटाई किया और इतनी पिटाई किया कि एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, उसके पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। लेकिन अभी तक थाना प्रभारी उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, उसे बचाने का काम कर रहे हैं। यही सब मामला है। अभी हम बहादुरपुर थाना में देखे कि देखली गांव में एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है 319/23। ये झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें माले के ही कार्यकर्ताओं को फंसा देने का वहां के सामंती गुंडों ने प्रयास किया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे जिला में विभिन्न थाना क्षेत्रों में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से तो थाना में मुकदमा दर्ज होता है और जो दर्ज हो जाता है तो उसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। ये SSP साहब क्या करते? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ डोमिसाइल नियम में कथित विश्वासघात के मुद्दे पर अभावित दरभंगा इकाई स्थानीय कार्यालय से जुलूस निकालकर आजाद चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। नगर मंत्री अमित शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीति हमेशा शिक्षक एवं छात्र विरोध रहा है। बिहार में लगभग 40 वर्षों तक नीतीश कुमार एवं लालू यादव का शासन रहा। आज वे लोग स्वयं मान रहे हैं अपने शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में धकेल दिया है। केंद्र सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा नीति को जब राजभवन के द्वारा बिहार के विश्वविद्यालयों छात्र छात्राओं के हितार्थ लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, तो नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा यह दलील दी जा रही है कि हमारे पास मूलभूत सुविधा जैसे बेंच, कुर्सी, टेबल, शौचालय, शिक्षक वर्ग, पुस्तकालय, लैब नहीं है, इसलिए हम इसे लागू नहीं कर सकते। बिहार सरकार 4 वर्षीय डिग्री कोर्स लागू करने में कोई व्यवधान उत्पन्न करती है तब सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रांत सह मंत्री उत्सव पराशर ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन कर डोमिसाइल नीति में बदलाव करने शिक्षा मंत्री द्वारा यह बयान देने की यहाँ के युवा योग्य नहीं है, यह माफी योग्य बात नहीं है। उन पर त्वरित कार्रवाई कर शिक्षा मंत्री के पद से तुरंत हटा देना चाहिए। बिहार के प्रतिभाओं का मजाक उड़ाते हैं। जब कोई बिहारी UPSC, IIT जैसे बड़े परीक्षाओं को टॉप करते हैं तब यही लोग गर्व से बोलते हैं कि बिहार के बेटा या बेटी ने नाम रोशन किया, लेकिन वे यही नहीं बताते वे लोग बिहार में नहीं पढ़ किसी अन्य राज्य में पढ़ाई किए हैं, क्योंकि हम लोग बिहार के शिक्षा व्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिए हैं। इसमें पुनः बदलाव करते हुए बिहारी छात्रों के हितों में डोमिसाइल नीति को लागू नहीं करती है तो ABVP बिहार के सभी जिलों में आंदोलन करेगा। इसका खामियाजा बिहार सरकार भुगतने को तैयार रहे। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरिओम झा ने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है।
इनके अपने बेटे बेटियों तो सत्ता का सुख भोग ही रहे हैं, लेकिन बिहार के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। पुतला दहन कार्यक्रम में संगठन मंत्री दीपक विभाग सह संयोजक राहुल सिंह, नगर सह मंत्री रितेश राज, नगर सह मंत्री विकास झा, वागीश झा, शशि यादव, आशीष संतोष आनंद उपस्थित थे। नगर निकाय के द्वारा आज शिक्षा विरोधी नीतीश सरकार और उसके सहयोगी मंत्रियों का पुतला दहन यहाँ नाका नंबर 5 पर किया गया है। हम लोग देखते आ रहे हैं विगत किस तरह से मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की चाह में किस तरह बिहार के युवाओं के साथ उनके रोजगार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बारंबार, और जिसकी बदौलत यहाँ के युवाओं के भविष्य को अंधकार में रखकर एक तरफ शैक्षणिक स्तर सबको टेबल कुर्सी पास करने के नाम पर, एक तरफ शैक्षणिक स्तर के नाम पर किस तरह बच्चों को बरगलाया जाता है और उसके बाद डिग्री बांट करके बच्चों को बेरोजगार बनाया जाता है। इन सभी विषयों को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये पुतला दहन किया गया। क्या नाम हुआ आपका? हरिओम झा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य स्वाभाविक बिहार। मनोरंजन ही मनोरंजन। अब आपके शहर दरभंगा पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। इस मेले में मीना बाजार बच्चों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ साथ अनेकों प्रकार के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए और मेला का आनंद उठाइए। जमीनी विवाद में एक मवेशी दवाई दुकान पर दबंगों ने शनिवार को हमला बोल दिया। घटना जिले के केवटी थाना क्षेत्र के सोनहान गांव में हुई, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों को आनन फानन में स्थानीय लोगों ने केवटी पीएचसी में एडमिट कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायलों की पहचान मवेशी दवाई दुकानदार सोनहाल गांव निवासी रविंद्र यादव के 22 वर्षीय पुत्र ऋतिक कुमार एवं 35 वर्षीय सहदेव यादव के तौर पर हुई, जिसमें से ऋतिक को स्थिति गंभीर में डीएमसीएच इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। धारदार हथियार के हमले से इनका सर बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल के पिता रविंद्र यादव ने बताया कि गांव के राम जानकी मंदिर के करीब मवेशी दवाई की दुकान है। रोजाना की भांति शनिवार की सुबह 9 बजे ऋतिक ने दुकान खोला। उसके कुछ ही देर बाद गांव के ही रामनारायण यादव अपने बेटे सहित करीब 10 लोगों के साथ दुकान पर पहुंचा और पुराने जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने लगा। सभी आरोपी टेंगाड़ी, फरसा, डंडा आदि से लैस थे। आरोपियों ने दुकानदार ऋतिक और वहां मौजूद सहदेव यादव को जमकर पीटा, साथ ही लूटपाट भी की। घायल के पिता ने आरोपियों को दुकानदार के गले से नगद 1.5 लाख, सोने के चेन एवं अंगूठी सहित 80,000 की मछली का चारा, दवाई आदि को लूटने का आरोप लगाया है। इधर सूचना मिलने पर पहुंची केटी थाना की पुलिस घटना स्थल का जायजा लेकर मामले की तहकीकात कर रही है, जबकि घायल की स्थिति में सुधार होने पर फर्द बयान बेता ओपी में लिया जाएगा। लहरे से स्थित बलभद्रपुर की मुख्य सड़क वीआईपी रोड में सड़क किनारे एक बिजली के पोल से करंट लगने के कारण एक गाय की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया करंट लगने का कारण बल्ब के लटकते तार खुले हुए थे। पोल से सटने के कारण पोल में करंट आ गई, जिस कारण गाय को करंट लगने से यह दुर्घटना हो गई। स्थानीय निवासी संजीव कुमार ने बताया कि सुबह जब वे उठे तो देखा कि पोल के पास करंट लगने से गाय मरी पड़ी है। इसकी सूचना बिजली मिस्त्री को दी गई। पहुंचने के बाद पोल से करंट को ठीक किया गया। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना दरभंगा नगर निगम को दी गई है। जानवर उठाने वाली गाड़ी आ रही है, वही इस चीज की जिम्मेदारी लेगी। दरभंगा नगर निगम की जिम्मेदारी यह बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग के कर्मी की लापरवाही भी दिख रही है। अगर समय रहते बिजली में लगने वाली करंट की जानकारी चेक कर ली जाती तो शायद यह घटना नहीं घटती। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया पोल से धुआं भी आ रहा था। आनंद कुमार पासवान बिजली मिस्त्री ने बताया कि देखने से लगता है यह घटना देर रात की है। हमें बिजली विभाग कार्यालय से सुबह 10 बजे की सूचना मिली और पहुंचने के बाद लाइट काटा और करंट को ठीक किया। गाय की मौत के बाद फिलहाल पोल की करंट को ठीक कर दिया गया है। ये करंट के कारण जो है लगा है लाइन। गाय जो है सवेरे जो है मरा बाद फिर हम कॉल किए। अच्छा, बिजली विभाग तो कॉल करने के बाद फिर आए हैं सब। आपने क्या चीज़ लगाया है, लेकिन ऊपर से हमको लगता है कि कहीं कटिंग वटिंग होने के कारण जो है लाइन जो है इसमें है पोल में आ रहा पूरा धुआं जो दे रहा था। हाँ, पूरा सब धुआं दे रहा था। हमको जो जानकारी मिला है जो ये रातें हुआ है, रातें घटना हुआ है। ये भी आए हैं, इसको आज
तारों को काट कुर्सियाँ हटाए। फोन आया यहाँ से, कब फोन गया आपको? अभी यहाँ पे हम लोग अति लिए हैं तो कहा है जो रात। तो ये थे अब तक के समाचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।